हेलो एवरीवन, आज हम ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाना सीखेंगे विदाउट ओवन। सो हियर आई एम शोइंग स्टेप बाय स्टेप गाइड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे मैंने 500 ml चॉकलेट प्रीमिक्स लिया है। सो नाउ चॉकलेट प्रीमिक्स क्या होता है? जब हम चॉकलेट केक बनाते हैं तो उसमें मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग सोडा एंड शुगर डालते हैं। तो इन सब इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर प्रीमिक्स होता है। सो ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा किसी भी केक शॉप में। यहाँ पे मैंने मेजरमेंट कप लिए हैं। सो मैं 500 ml प्रीमिक्स के लिए 50 ml ऑयल डालूँगी। सो मेजरमेंट ये है कि ईच 250 ml ऑफ प्रीमिक्स यू नीड 25 ml ऑफ ऑयल। अब हम पानी डालकर इसका बैटर बना लेंगे। बैटर का कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा लिक्विडी ना ज़्यादा थिक रहना चाहिए। अगर लिक्विडी रहेगा तो वो ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा केक, अगर थिक रहेगा तो केक हार्ड बेक होगा। सो उसका कंसिस्टेंसी हमें मीडियम रखना है। अभी हम केक टिन को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। एंड उसमें बटर पेपर लगा देंगे सो दैट आपका केक बर्तन से नहीं चिपकेगा। बैटर को हम केक टिन में डाल देंगे और उसको इवनली स्प्रेड कर देंगे। केक टिन को पहले हम टैप कर लेंगे सो दैट अगर बैटर में कुछ बबल्स रहेंगे तो वो निकल जाएंगे। केक यहाँ पे मैंने बेक करने के लिए रख दिया है। सो यहाँ पे मैंने बड़ा टोप लिया है। सो उसके अंदर कोई हमें स्टैंड रखना है या कटोरी रखना है और उसके ऊपर हमें केक टिन रखना है। इसे हमें 7 मिनट्स तक हाई फ्लेम पर पकाना है। 7 मिनट्स के बाद हम गैस मीडियम कर लेंगे और उसको 20 मिनट्स तक और बेक करने को रख देंगे, बट इन मीडियम फ्लेम। केक बेक हो रहा है तब तक हम चेरी सिरप बना लेंगे। सो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी पानी, आधा कटोरी चीनी और उसमें 5 से 6 चेरी रखी है बॉईल करने के लिए। बाद हम केक चेक कर लेंगे कि ये बेक हुआ है कि नहीं। अगर आपका केक हाफ केजी तक है तो वो इस टाइम पे बेक हो जाएगा। अगर 1 केजी है तो उसको टाइम लगेगा और सो आप और उसे 10-15 मिनट तक बेक करने को रख दीजिए। सो हम चेक करेंगे कि केक बेक हुआ है कि नहीं। सो यहाँ पे मैं नाइफ़ से चेक कर रही हूँ कि बेक हुआ है कि नहीं। सो यहाँ पे कुछ भी, नाइफ़ इज़ क्लीन, दैट मीन्स आपका केक जो है अच्छे से बेक हो चुका है। तो अब हम ठंडा होने को रख देंगे। सो उस टाइम पे हम बाकी का काम निपटा लेंगे। सो यहाँ पे मैं डेकोरेशन के लिए और फिलिंग के लिए चेरीज़ कट कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने डार्क कंपाउंड लिया है। सो बेसिकली इट्स अ चॉकलेट। सो उसका हम कर्ल बना लेंगे, चॉकलेट कर्ल्स बना लेंगे डेकोरेशन के लिए। यहाँ पे मैंने व्हिप क्रीम लिया है, चिल्ड व्हिप क्रीम। सो इसको हम बीट कर लेंगे और इसको व्हिप कर लेंगे। सो व्हिप क्रीम को व्हिप करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, और वो ये है कि जिस भी बर्तन में आप व्हिप करने वाले हो तो वो ठंडा रहना चाहिए। तो उसको 1 घंटा पहले फ्रीज़र में रख दो एंड उसके नीचे हम आइस ट्री यूज़ करेंगे। क्रीम को विप होने में कम से कम 15 to 20 मिनट जाता है। वो पहले लिक्विड ही रहता है और धीरे धीरे उसमें बबल्स आना चालू होता है और एट द एंड वो फ्लपी हो जाता है। सो उस पॉइंट तक हमें इसे बीट करना है। क्रीम जैसे थिक होती है वैसे वो शेप लेना चालू कर देती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इसने प्रॉपर एक शेप लिया है। अब हम क्रीम को चेक कर लेंगे। सो यहाँ पे मैंने स्पून लिया है, स्पून में व्हिप क्रीम लिया है और उसे मैं उल्टा कर दूँगी। अगर वो उल्टा करके स्लिप नहीं हुआ
विप क्रीम, दैट मीन्स आपका क्रीम अच्छे से विप हुआ है और आप अच्छे से डिज़ाइन उसका बना सकते हो। केक हमारा ठंडा हो चुका है, तो अब हम केक को निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ नाइफ। केक के ऊपर का बटर पेपर हम निकाल लेंगे। केक को अब हम आइसिंग करेंगे, तो इसका मैं ऊपर का सतह समान कर रही हूँ और इसको अब हम 3 स्लाइस में कट करेंगे। एक बात का ध्यान रखना, अगर आपका केक गरम है तो वो अच्छे से कट नहीं होगा, वो टूटने लग जाएगा, इसलिए उसे प्रॉपर ठंडा करें और उसके बाद कट करें, तो वो प्रॉपर कट होता है। मेरे पास रोटेटिंग टेबल नहीं है, तो यहाँ पे मैंने डीआईवाई किया है। सो मैंने तवे के ऊपर प्लेट रखी है, तो वो सेम रोटेटिंग टेबल के जैसे ही काम करता है। केक के फर्स्ट स्लाइस को अब हम चेरी सिरप लगा देंगे। तो चेरी सिरप लगाने से आपका केक सॉफ्ट रहता है, अगर वो फ्रिज में 2-3 दिन भी रहा तब भी वो सॉफ्ट रहेगा। चेरी सिरप के बाद अब हम इसको व्हिप क्रीम का एक लेयर लगा देंगे। सो बेसिकली आइसिंग जो है आपका लेयरिंग रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 लेयर बनाई है, तो 3 लेयर को मैं आइसिंग करूँगी। फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पे चेरीज एंड चोको चिप्स लिए हैं। तो इससे क्या होता है, आप जब भी केक का बाइट लेते हो तो उसमें क्रंच आता है। अभी हम सेम स्टेप फॉलो करेंगे सेकेंड लेयर के लिए भी। अभी हम केक का सबसे लास्ट स्लाइस उसे टॉप पे रख देंगे। लास्ट केक स्लाइस में हम सिर्फ चेरी सिरप लगाएंगे और उसके बाद व्हिप क्रीम से पूरे केक को कवर कर लेंगे। केक को पूरा कवर करने के बाद उसे हम फ्रिज में 10 to 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। सेट होने के बाद इसे हम वापस से व्हिप क्रीम का सेकेंड लेयर लगाएंगे। सो ये आइसिंग का लास्ट स्टेप है, इसलिए हम यहाँ पे व्हिप क्रीम अच्छे से लगाएंगे और अच्छे से केक को कवर कर लेंगे। फिर हम आइसिंग स्पैचुला से क्रीम को अच्छे से इक्वल कर लेंगे, टॉप सेक्शन और साइड के सेक्शन को, और एक्स्ट्रा क्रीम निकाल देंगे। सो यहाँ पे मैंने डेकोरेशन के लिए नोजल एंड पाइपिंग बैग लिया है। सो हम नोजल के टिप के अनुसार पाइपिंग बैग को कट कर लेंगे और उसमें हम व्हिप क्रीम फिल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्लास लिया है। सो ग्लास लेने से क्या होगा कि आपका जो पाइपिंग बैग है आप वहाँ पे अच्छे से रख सकते हो और उसमें व्हिप क्रीम अच्छी तरीके से भर सकते हो। यहाँ पे मैं चॉकलेट का स्प्रेड कर रही हूँ स्पून की मदद से। हाथ से मत कीजिए वरना बॉडी हीट की वजह से चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक सिंपल डिज़ाइन बना रही हूँ। सो लेफ्ट एंड राइट आपको टर्न करना है रोटेटिंग टेबल को। सो इजीली आपका एक सिंपल सा डिज़ाइन बन जाएगा। ब्लैक फॉरेस्ट इज ऑल अबाउट चॉकलेट्स एंड चेरीज। तो यहाँ पे मैं चेरीज को डेकोरेट कर रही हूँ एंड मिडल के सेक्शन को भी हम चॉकलेट कर्ल से फिल कर देंगे। हम एक्स्ट्रा एक्सेस निकाल लेंगे विथ द हेल्प ऑफ कॉटन और क्लीन कर देंगे। 10 मिनट के लिए हम इसे वापस फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। एंड योर ब्लैक फॉरेस्ट इज रेडी टू सर्व।